हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 9 की ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 11th ज्योग्राफी का भी पार्ट है और एक चैप्टर भी है। तो यहाँ पे हमने बाइलिंगुअल नोट्स को प्रोवाइड किया है, जिसमें बोथ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई नीड नहीं कि हाँ मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगी और मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मुझे ये हिंदी नहीं आएगी। तो दोनों के लिए यहाँ पे बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड किया गया है। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें इसमें कहा गया है कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ के बारे में आप पहले जानेंगे कि अर्थ है क्या। तो यहाँ पे कहा गया द अर्थ इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म बॉल। यहाँ पे अर्थ को कहा है कि द अर्थ इज़ नॉट अ सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रॉक, यानी धरती जो है वो सॉलिड मतलब एक बॉल का पार्ट नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं रॉक, ठीक है, जो चट्टान होते हैं। तो जो धरती जो है केवल वो रॉक्स का एक गोला नहीं है, यानी बॉल ऑफ नॉट अ बॉल ऑफ रॉक, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स दैट डिफर इन कॉम्पोजिशन, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अर्थ जो है कई सारे लेयर से मिलकर बने हैं, इस टाइप के कई सारे लेयर से मिलकर बने हुए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इनका कॉम्पोजिशन अलग है, ठीक है, डेंसिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, ये सब में अलग है। एवरी लेयर्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे कहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस लेयर्स इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इंटीरियर्स अर्थ, ओके, देन वी कैन से द स्टडी ऑफ दिस लेयर्स, यानी जो लेयर्स है अर्थ की, जितनी भी लेयर्स है, द स्टडी ऑफ द अर्थ लेयर इज कॉल्ड या इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। जहाँ पे आप जानेंगे क्या कि अर्थ जो है, जैसे आपने अनियन देखा होगा और अनियन में कई सारे लेयर्स होते हैं, जिस टाइप से कई सारे लेयर्स अनियन में होते हैं, ठीक है, उसी टाइप से अर्थ भी लेयर्स में डिवाइडेड है, ओके। अब हम यहाँ पे आएंगे कि डिफिनीसन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिफिनीसन क्या है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हमने जान लिया, अब डिफाइन पे जानेंगे। तो यहाँ पे कहा है क्या कि द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जिसमें लेयरिंग एंड केमिकल या फिजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ स्ट्रेचिंग फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस टू इट्स एब्सोल्यूट सेंटर, यानी कि अर्थ जो है बाहर से लेकर के अंदर तक एक दूसरा से क्या कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड आप कह सकते हैं। यू कैन से एवरी लेयर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर्स। जहाँ पे यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी की बाहरी सतह से लेकर के उसका जो सेंटर है, ठीक है, जो अप्रॉक्स 6371 किलोमीटर तक का है, ठीक है, जो केमिकल और फिजिकल और आप कह सकते हैं कि उनका जो ये स्ट्रक्चर है ना, उनका केमिकल और फिजिकल लेयर को ही इंटीरियर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी कि उसमें केमिकल स्ट्रक्चर भी है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी है। तो फिर से इसको एक बार जान लेंगे। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कह रहा है कि द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं बनावट, ठीक है, कि उसकी जो बनावट है उस बनावट की बात यहाँ कर रहा है। बनावट ऑफ लेयर्स, यानी कह सकते हैं कि उनका जो लेयरिंग है, परत है, ठीक है। और हिंदी में अगर बोला जाए तो उसे रासायनिक बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाए तो केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ स्ट्रेचिंग फ्रॉम इट्स आउटर टू इट्स एब्सोल्यूट सेंटर, यानी कि इसके आउटर से लेकर के इसका एब्सोल्यूट सेंटर, यानी जिसका आंतरिक भाग है वहाँ तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्या, वाई डू वी स्टडी अर्थ इंटीरियर, हम अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते क्यों हैं, ओके। तब यहाँ पे हम जानेंगे क्या, हाँ, यहाँ पे हमें कह रहा है वाई डू वी स्टडी अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन क्यों। तो हम जानेंगे इसलिए स्टडी करते, वी स्टडी टू नो दिस, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक्स। हम ये जानेंगे कि अर्थक्वेक जो आती है उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मतलब वो किस प्रकार से आता है, कैसे होता है, ये सब चीज़, ठीक है। उसका वर्क क्या, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी मैकेनिज्म किस टाइप से वो बन के आता है। अगैन फिर यहाँ पे कह रहा है टू स्टडी द बिहेवियर एंड कॉजेज ऑफ वोल्केनोज, जो आप वोल्केनो देखते हैं जिसे हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है।
और वो किस कॉज से उत्पन्न होता है। ओके, द फर्स्ट थिंग। और फिर यहाँ पे ये कह रहा है टू नो द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी आज जो आप कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है या फिर जो आज ओशंस है, वो कैसे आया, हाउ दे ओरिजिन, मतलब उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, ये आप कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड प्लेट टेक्टोनिक्स एंड क्रस्टल मूवमेंट्स, आज जो प्लेट टेक्टोनिक्स है या क्रस्टल मूवमेंट्स है, ठीक है, क्रस्टल यानी जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, क्रस्ट है, इन सबको हम लोग जानेंगे। ओके, इसके जानने के लिए ही यहाँ पे स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टू एक्सप्लोर वैल्यूएबल मिनरल्स, यहाँ पे जो एक्सप्लोर किया जाता है वैल्यूएबल मिनरल्स, कोर्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी एनर्जी की जो रिसोर्स है उसके लिए भी अर्थ के इंटीरियर को देखना पड़ता है और स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि आज जो आप अपने पास पेट्रोलियम देख रहे हैं वो सब अर्थ के इंटीरियर में ही तो फाइंड होता है। जितने भी कॉस्टली ऑब्जेक्ट है या इस टाइप के मिनरल्स है वो सभी धरती के अंदर ही मिलते हैं, और धरती के बाहर तो एक लेयर है जिसे क्रस्ट कहते हैं, और ऑन द क्रस्ट वी लिव। जैसे हमारा आउटर स्किन है उसी टाइप से आप कह सकते हैं अर्थ का भी जो आउटर स्किन है उसे क्रस्ट कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। अब हम ये जानेंगे कि अर्थ का इंटीरियर का सोर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड्स। हाँ, डायरेक्ट सोर्स, इसमें दो चीज़ बताया गया है कि एक डायरेक्ट सोर्स है, एक इनडायरेक्ट सोर्स है। तो पहले हम डायरेक्ट सोर्स को जानेंगे, फर्स्ट वी विल नो अबाउट द डायरेक्ट सोर्स, देन वी विल नो अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स प्रोवाइड एक्चुअल फिजिकल एविडेंस। डायरेक्ट सोर्स जो है हमें वो फिजिकल एविडेंस को प्रोवाइड करता है। ओके, फिजिकल एविडेंस बाय डायरेक्टली रीचिंग और एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। कई बार आपने देखा होगा कि जो माइनिंग वगैरह होती है तो माइनिंग में कई सारे ऑब्जेक्ट निकलते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है, वो डायरेक्ट सोर्स में आता है, जैसे माइनिंग, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस। आप अगर कभी माउंटेनी हिली एरिया में गए होंगे और माउंटेन्स वाले एरिया में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा या आपने पढ़ा हो वोल्केनो इरप्शंस। ओके, वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे आप जानेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन इज़ द ऑल्सो वोल्केनिक इरप्शन इज़ द ऑल्सो सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर के सोर्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसे कहा गया है कि हिंदी में कि अर्थ के अंदर के भाग को जानने का जो फिजिकल सोर्स है वो मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या आ गया, वही आप कह सकते हैं माइनिंग, डीप ड्रिलिंग। डीप ड्रिलिंग मतलब कि अर्थ के अंदर में होल करके उसकी स्टडी की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डीप ड्रिलिंग। तो ये हमारे कोचिंग का सेंटर है जहाँ पे द डिवाइन एकेडमी है और ये चलता है सूरज सर के द्वारा। ओके, आगे हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। इसके लिए अभी तो आप इसमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये स्टडी कैसे लगी, हाउ डिड यू लाइक इट, कैसे आपने पसंद किया, ये सब आप बताना कि आपको कैसा लगा। और फिर अगर इस टाइप का कोई भी टॉपिक हो तो आप मैसेज करना, आई विल प्रोवाइड द टॉपिक, मैं उस टॉपिक को प्रोवाइड करूँ।